पढ़ाई लिखाई का फायदा तो आजकल विपिन सर ही उठा रहे हैं। किस प्रकार से किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विपिन सर मनीष कश्यप के कुछ दिन पहले उन्हें विवाद चल रहा है, ना जाने किस चीज को लेकर सोचते हैं। वो टिकट को लेकर सोचते हैं कि क्या सोचते हैं ये तो मैं खुलासा नहीं कर सकता हूं, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं विपिन सर ठान लिए हैं कि मनीष कश्यप को बदनाम करना है तो करना है। उससे पहले आप लोग सबसे पहले कि वीडियो में पूरे बने रहिए कि किस प्रकार से मनीष कश्यप को बदनाम कर रहे हैं विपिन सर, और बोल रहे हैं मनीष कश्यप कुछ दिन पहले बोले थे कि हम मनोज तिवारी के साथ जग गए थे तो उन्होंने बोला कि अपने संसदीय क्षेत्र में 98% पैसा खर्चा किया हूं और बस 2% ही मैं लिया हूं। उसको गलत साबित करने के लिए विपिन सर पीछा नहीं हटे और उनको मैथ के फार्मूला पर लाते हैं और उन्हें गलत साबित कर देते हैं। उससे पहले विपिन सर एक क्लिप चलाए हुए हैं, मनीष कश्यप का कुछ है और कुछ वो बोले हैं, वो पहले आप लोग देखिए और वीडियो में बने रहिए कि किस प्रकार से आज हम विपिन सर गलत बोले हैं मुझे साबित करके मानता हूं और साबित कर देता हूं। उसके बाद से आप लोग बोलिएगा कि हाँ जो मैं बोला हूं अगर गलत होगा तो आप लोग मेरे चैनल पर आना छोड़ दीजिएगा, मत आइएगा, मैं इतना तक कहता हूं। लेकिन आज मैं विपिन सर को गलत साबित कर दूंगा क्योंकि वो कहीं नहीं तो कहीं अपने किस चीज़ में अंधा हो चुके हैं कि किसी को बदनाम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और कहीं नहीं तो कहीं किसी को बदनाम कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा कि विपिन सर जो बोले हैं वो पूरा बिल्कुल गलत बोले हैं और पूरा गलत है उनका कहना। क्योंकि जब मनोज तिवारी एक सांसद को एक साल में 7 करोड़ रुपया मिलता है तो अगले 5 साल तक सांसद रहे हैं तो 7×5 35 करोड़ रुपया हुआ, और 35 करोड़ रुपया हुआ तो जब उसमें एक साल के आंकड़ा बता रहे हैं कि 3.8 करोड़ रुपया खर्चा मनोज तिवारी अपने संसदीय क्षेत्र में किए हैं, जबकि विपिन सर को पता होना चाहिए कि अभी जो 4 साल का पैसा है वो पैसा कहाँ गया। उस पैसे को आंकड़ा कौन बताएगा कि एक साल में जो 7 करोड़ रुपया आता है वो 4 साल में कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। सिर्फ एक साल को जो इस महीने में आया है उसी को आंकड़ा निकालते हैं और बोलते हैं कि बस 52% तक खर्चा किया है, पूरा पैसा तो मनोज तिवारी अपने पल में रख लिए हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि वो पूरे पैसे को मिलाकर बोले हैं कि हम 98% पैसा खर्चा किए हैं और बाकी के 2% ही रखे हुए हैं। अगर नहीं आपको विश्वास है तो आप जाइए और जो अगले 4 साल में पैसा मिला है उसको कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद में अगर आप जैसे प्रतिशत निकाल रहे हैं उस प्रकार से प्रतिशत निकालिए। अगर नहीं आ गया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, यहाँ तक बोलता हूँ विपिन सर किसी को बदनाम मत कीजिए, बदनाम उतना ही कीजिए जितना तक अच्छा लगे। और रही बात इस साल की पैसे की, तो इस साल की पैसे मानिए कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी चीज का चुनाव लड़ता है, एक मुखिया का चुनाव लड़ता है तो उसमें 30 से 40 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। तो सोचिए कि सांसद का चुनाव है तो वो बेचारा पैसा लाएगा तो लाएगा कहाँ से, जबकि सांसद है तो यहीं से नहीं से लेगा वो। तो सोचिए कि इस प्रकार इस साल जो 3.8 लाख रुपया खर्चा किया है मनोज तिवारी, वो कहीं नहीं तो कहीं इस साल का पैसा उतना खर्चा किए हैं और बाकी कुछ जितना पैसा है वो अपने चुनाव को लेकर रख लिए हैं कि हम इसे चुनाव लड़ेंगे, और अगले 4 साल का जो पैसा है वो पूरा का पूरा अगर मानिए तो खर्चा कर दिए हैं। अगर विपिन सर आपके पास कोई डाटा होगा कि मनोज तिवारी अगले 4 साल में पैसा जो लिए हैं अगर खर्चा नहीं किए हैं तो आप डाटा बताइए और आपको हम मान लेंगे, सैल्यूट करेंगे। लेकिन बस आपको फितरत में नहीं है, सिर्फ आपको फितरत में है कि किसी न किसी को बदनाम करना है, किसी न किसी को जलील करना है और उसे नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर ले जाना है। तो विपिन सर आपसे मैं बता दूं कि जो व्यक्ति किसी का बुराई करके जो हकीकत करता है, अच्छा करता है और जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति कभी जीवन में सक्सेस नहीं होता है। आप सोच लीजिए, भले आपके सब्सक्राइबर कितना भी हो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भले मेरा आज सब्सक्राइबर कम है लेकिन मैं सच के बुनियाद पर खड़ा हूँ और देख लीजिएगा एक दिन मैं कहाँ से कहाँ जाऊँगा, वादा है मेरा। लेकिन इससे पहले कि जो मैं बोला हूं उस बात आप लोग कितना सहमत है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन विपिन सर को बात और जाल में मत फंसिए, ये बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं और किसी ने तो किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद।